हे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी रितु अमृतसर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने बताया था कि मैं 2-3 साल पहले ही अपने फ्रेंड के थ्रू गुरुजी से मिली हूँ, तो मैं उन आंटी जी का भी शुक्राना करती हूँ, जिनसे कि मैं गुरुपाद से जुड़ सकी, क्योंकि संगत जी मुझे नहीं पता था। तो मैंने उनकी प्रोफाइल पे सबसे पहले गुरुजी की पिक देखी और बस गुरुजी की कॉलिंग हुई और मैं गुरुजी से जुड़ गई। तो संगत जी, मैंने ना आंटी जी के चैनल पे सत्संग शेयर किया था कुछ दिन पहले ही, अपना शुक्राना सत्संग। उसमें ना मैंने बोला था लास्ट में कि गुरुपा ने ना मुझे सत्संग में अभी तक नहीं बुलाया है, या बड़े मंदिर में मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो संगत जी, बस गुरुपा कहते हैं ना कि सत्संग सुनने टाइम और सत्संग करते टाइम या सुनते टाइम वो हमारे पास ही होते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। तो अभी भी मैं गुरुपा को जय गुरुजी बोलती हूँ। मेरी आंखों के आगे गुरुजी का स्वरूप आ ही रहा है कि वो स्माइल कर रहे हैं। शुक्राना सत्संग मेरा ये कल का है कि गुरुपा ने सुना होगा कि उनकी बेटी का मन है बड़े मंदिर, तो चलो नहीं अभी तो सत्संग में जाने का बेसिकली मेरा बहुत मन था। तो कल गुरुपा की ऐसी कृपा हुई संगत जी, ऐसी कृपा हुई कि मेरी लोकेलिटी के आसपास ही ना मुझे सत्संग में जाने का मौका मिला। तो जैसे कि इतने ग्रुप्स होते हैं, इतने स्क्रॉल करते हैं हम लोग, तो कई बारी चीजें मिस भी हो जाती हैं। पर जब गुरुजी ने बुलाना हो तब आप जहाँ मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, आपको गुरुपा बुला ही लेते हैं। तो गुरुपा शुक्राना, आपने कल अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डाली और मुझे भी सत्संग आने के लिए ना आपने आशीर्वाद दिया। क्योंकि संगत जी, गुरुपा की मर्जी के बिना आप सत्संग कर नहीं सकते, सुन नहीं सकते और आप सत्संग में जा भी नहीं सकते, उनकी ब्लेसिंग्स ले भी नहीं सकते। तो मैंने अभी भी आज भी सत्संग सुने जिसमें कि पुरानी संगत जी भी यही बात बताती हैं कि गुरुपा की मर्जी के बिना ना आपका प्लान खत्म भी हो सकता है और आपको कब आना है आपको खुद भी पता नहीं चलता। तो संगत जी, कल हुआ यूं कि मेरी लोकेलिटी के पास ही मुझे सत्संग का ना परसों का आया था नोटिफिकेशन ऐसे करके मैसेज में। तो मैंने उसको सेव कर लिया। मैंने कहा देखती हूँ, ट्राई करती हूँ जाने के लिए। तो बस मैंने ट्राई किया, मैंने कोशिश किया, तो समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या पहन के जाऊँ। क्योंकि गुरुपा कहते हैं ना, मेरे को लांदे हो सोने सोने पहन के आया करो। तो मुझे बहुत देर पहले गुरुपा ने ऐसे मतलब मैसेज में सुनाया था कि पिंक रंग का सूट पा के आई। तो संगत जी, मैंने पिंक रंग का सूट निकाला, तैयार हुई, मैं रेडी हो गई। मुझे नहीं पता था मैं पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि जाना इतना ईजी नहीं रहता है। बट फिर भी मैं तैयार हो गई एंड मुझे ये भी नहीं पता था कि वो एग्जैक्टली वो लोकेशन है कहाँ पे। तो मुझे संगत जी, मुझे टाइम नहीं लगा, मैं पहुंच गई इजीली उस लोकेशन पर। तो वहां पे जैसे ही मैं वहां पे पहुंची, मैंने जोड़ा घर में अपने जैसे जमा करवाने चाहे जोड़ी, तो मुझे 777 का संगत जी टोकन मिला। 777, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब जाते ही गुरुपा ने मुझे जो है सबसे पहले 777 की ब्लेसिंग्स दी। तो वहां पे पहुंच के 777 की ब्लेसिंग्स लेके मैं इतनी खुश हुई संगत जी। फिर उसके बाद गुरुपा के दरबार में मैंने देखने अंदर दर्शन के लिए गई मैं। तो वहां पे ना पहले मैं बैठने लगी, फिर गुरुपा की नहीं मर्जी होगी बैठाने की भी। वहां पे जैसे आज का शायद नया ट्रेंड है कि गुरु जी का जहाँ पे गद्दी लगी होती है वहां पे सब लोग माथा टेकते हैं। तो मैं बैठने लगी, बैठने से पहले मेरे बाद लाइन में लगी, मैंने देखा यहाँ पे ये भी कर रहे हैं, मैंने चलेगी, मैंने किया। तो वहां पे मैंने गुरुपा के ना जहाँ पे गद्दी लगी थी वहां पे माथा टेका, पहली बार जगह जैसे माथा टेका मैंने। क्योंकि जब मैं बाकी सत्संग पे गई हूँ तो ऐसे मौका नहीं मिला है, तब नहीं होगा ट्रेंड या जैसे भी जो भी। बट मेरे को पहली बार ऐसे गुरुपा के ना बिल्कुल गद्दी के आगे माथा टेकने का मुझे मौका मिला। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वहां पे गुरुपा का वेलकम हुआ, गुरुपा का वेलकम बैंड बजा, हम पहले ही पहुंच गई थी मैं। तो सारी संगत जी ने बहुत अच्छा मतलब वहां पे दर्शन हुए। तो गुरुपा का रेड एंड ब्लैक चोले वाला स्वरूप है वो था, और गुरुपा का त्रिमूर्ति स्वरूप वो बाहर ही था। उसके मुझे पहले दर्शन नहीं हुए थे, मैंने लास्ट में वो दर्शन किया बाहर आते टाइम। और गुरुपा का जो वेलकम बैंड में वो स्वरूप लेके आया वो ना कट आउट फॉर्म में था स्वरूप गुरुपा का। ना ग्रीन कलर का चोला है जिसमें लाइट ग्रीन का वो। तो बस वो ऐसे ही उन्होंने जैसे वो चोला रखा तो ऐसे ही था कि मेरे सामने ही, बिल्कुल मेरे रो के सामने। तो अब होता तो ऐसे ही है कि आप जिधर से देखो ऐसे लगता है गुरु जी आप ही को देख रहे हैं। तो इतना उनके स्वरूप में नूर होता है। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने देखा, मैं वहां पे जो डेकोरेशन थी वो रेड कलर की और गोल्डन कलर की बेसिकली थी। तो ग्रीन कलर के पत्ते लगाए हुए थे, फ्लावर्स, बहुत अच्छी डेकोरेशन थी, बहुत अच्छा दरबार था। एंड वहां पे वो सत्संग हुआ, हमें समोसा प्रसाद और बुदाना प्रसाद जो था वो मिला, जल प्रसाद मिला। उसके बाद लंगर प्रसाद भी था जिसमें कि मुझे दाल और मिक्स सब्जी और साथ में मुझे खीर का प्रसाद मिला और चपाती थी।
तो संगत जी सारा प्रसाद मैंने फिनिश किया और गुरुपा का शुक्राना किया। वहाँ पे ना हमें टॉफ़ी प्रसाद भी मिला। तो टॉफ़ी प्रसाद पहले तो माँग के लिया क्योंकि बहुत आपको पता है रश होता है। तो लाइन में मैंने हाथ आगे बढ़ाया, तो मैंने कहा मिल जाएगा तो ठीक है, तो मिल गया। उसके बाद ना एक छोटे अंकल जी थे, वो फिर से टॉफ़ी प्रसाद देने के लिए आए, तो मैंने हाथ नहीं बढ़ाया। मैंने कहा अगर उनको देना होगा तो वो दे देंगे, क्योंकि सारी ब्लेसिंग्स अगर मैं ही ले जाऊँगी तो बाकी फिर कम पड़ सकती है ना मेरे को। तो मैं तो वहाँ पे खुद आ गई। तो मैंने लंगर प्रसाद और जल प्रसाद सब लिया। तो मैंने कहा कि कम ना पड़ जाए, तो मैंने नहीं, पर उन्होंने खुद ही बोला छोटे अंकल जी ने, आप मतलब ऐसे करके। तो फिर मैंने टॉफ़ी प्रसाद को ना नहीं करी, तो उन्होंने ना मुझे 2 टॉफ़ीज़ देनी चाही, जिसमें कि एक नीचे गिर गई। तो उन्होंने आंटी जी ने मुझे साथ में पकड़ा दी कि नहीं आप ही के लिए आई है, तो आप ले लो। तो संगत जी मैंने ना दोनों अलग से रख ली, अपनी बेटी के लिए नहीं मैंने रख ली कि मैं अपनी बेटी को दूँगी। तो अभी तक मेरे पास है, मैंने खाई नहीं है। तो मैं बहुत ही खुश थी वहाँ पे। संगत जी उसमें दरबार में गुरुपा का मतलब भजन किया गया, गुरुपा की गुरबानी का पाठ किया गया। तो मेरी आँखों के आगे तो गुरुपा के जितने स्वरूप थे सारे ही आते जा रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो वहाँ पे क्राउड थोड़ा ज़्यादा हो गया, जैसे कि थोड़ी-सी बैठने में मुश्किल हुई, पर चलो गुरुपा ने जिनको-जिनको बुलाना था, बिठाना था, जैसे भी करना था वो उनकी मर्ज़ी से होता है, आपका नहीं होता है। लेकिन ये देखिए अब हम तो जो भी प्रोग्राम करते हैं एस्टिमेटेड करते हैं, बट गुरुपा की देखिए कितनी ब्लेसिंग्स हैं कि वहाँ पे वो ही मैनेज करते हैं कि इसको भी आना है, इधर ही आना है। जगह वगैरह या प्रसाद वगैरह गुरुपा के टाइम पे भी जो होता था नहीं देखा जाता था। तो संगत जितनी भी आ जाए गुरुपा का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा। तो अभी भी ऐसा ही था कि सबको लंगर प्रसाद दिया गया। बट संगत जी इसमें ये है कि मैं ये भी बोलना चाहती हूँ साथ में कि लोग जो होते हैं ना एंड में, संगत जो होती है वो एकदम जैसे शादी में आए होते ना क्राउडेड फॉर्म में, लोगों को पास ऑन करने के लिए नहीं हो रहा था। जो खा रहे थे वो लोग जल्दी जाने के बारे में कर रहे थे, तो लोगों को जैसे वहाँ पे सेवादारों को भी बड़ी मुश्किल हो रही थी इस दौरान कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि कुछ जा रहा है को आ रहा है तो प्रसाद तो गिर सकता है। तो वहाँ पे मैंने भी पहले मैंने बैठे-बैठे ही जैसे कि वो कप वापस करने की, चाय प्रसाद वाला कप पकड़ाने की सेवा मैंने सोची कि गुरुपा मतलब दिल तो मेरा बहुत करता है जब मैं जाती हूँ, बट अभी मैं मेंबर नहीं हूँ या जो भी है, तो मैं इसलिए नहीं कर पाती हूँ। बट कल गुरुपा ने मुझे वो कप की प्लेट जो थी वो मतलब ऐसे उनको सेवादारों को पकड़ाने की सेवा लाइन में से दी। फिर उसके बाद मैंने एक लास्ट में एक प्लेट जो थी वो जो होते हैं ना सेवादार वो कह रहे थे कि संगत जी हेल्प करो कि सब मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रसाद की चप्पू सबको मिल जाए, क्योंकि संगत जी इतनी संगत को संभालना जितने मर्जी सेवादार हो जाए कम ही पड़ जाता है। तो वहाँ पे मैं एक जगह पे रुकी, फिर मुझे एक ही प्लेट मुझे पास ऑन करने का मौका दिया गुरुपा ने, तो मैंने एक ही प्लेट की जो है सेवा वहाँ पे की। इस प्रकार छोटी-छोटी सेवा जो है गुरुपा ने मुझसे ली, मैं खुश हुई। उसके बाद मैं वेट करती रही कि चलो और भी इनको कोई दिक्कत होती है, पर उस टाइम पे सेवादारों ने फिर से आके सारा काम जो था सँभाल ही लिया था। तो संगत जी मैं ये कहती हूँ कि जो संगत हमारी जाती है ना, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे एंड में ना भगदड़ नहीं मचानी चाहिए। आप मेले में नहीं आए होते, आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको हेल्प करनी चाहिए कि चलो हमने खाया है, हमें लंगर प्रसाद मिला है, तो बाकी जो लोग होते हैं उनको भी उनकी मेडिसिन्स के रूप में, उनकी ब्लेसिंग्स के रूप में गुरुपा की ब्लेसिंग सबको मिले। क्योंकि अगर हम किसी की मदद करते हैं ना, तो हमें डबल ब्लेसिंग्स ही मिलती हैं। तो गुरुपा तो वहाँ पे बैठे होते हैं, सब देख रहे होते हैं कि कौन कैसे क्या कर रहा है। तो एक तो वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, और गुरुपा कहते हैं कि यहाँ पे खाओगे तो प्रसाद है, दवाई है, आप घर लेके जाओगे तो ये मिठाई है। तो अच्छे से जो है चलो किसी के लिए वो ब्लेसिंग्स अगर वो नहीं आ सकती हैं, तो गुरुपा अलाउ भी करते थे कि चलो आप, पर वो गुरुपा जाने और आप जानो, या जो सीरियस जैसे कि किसी को ज़रूरत है वो जाने। बट गुरुपा ये भी बोलते हैं ना कि जब मैं मतलब आपको संगत में बुलाता हूँ, आपके एक भी पर्सन आता है तो बाकी सारी फैमिली जो होती है वो घर बैठे-बैठे ही ब्लेस हो जाती हो। तो इससे ऊपर संगत जी क्या चाहिए? चलो फिर भी आप चाहते हो कि आप उनको प्रसाद देना है किसी भी फॉर्म में, जैसे कि मैं भी टॉफ़ी लेके आई थी अपनी बेटी के लिए। तो गुरुपा ने कल इतनी बड़ी मुझे ब्लेसिंग दी कि मैं बहुत खुश हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना कि सच में मतलब आप नहीं जा सकते हो गुरुपा की मर्ज़ी के बिना, आप संगत में नहीं जा सकते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।
पर संगत जी इसके साथ में एक छोटी-सी बात और आपसे साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने देखा ही था कि एआई से बहुत सारे गुरुपा के स्वरूप के साथ छेड़खानी की जा रही है। तो गुरुपा की जैसे कि पुरानी संगत के आप सत्संग सुनो, मैंने आज भी सुना था, तो उसमें वो ये बता रहे थे कि जो मर्यादा गुरुपा ने रखी थी ना सत्संग की, वही होनी चाहिए। एंड वहाँ जाके मुझे भी एक चीज़ ऐसी लगी कि गुरु आज भी मैंने सुना है, पुरानी संगत के सत्संग में सुना है कि जो गुरुपा कहते थे ना कि बानी, गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो भी बानी दर्ज है, उसकी वर्डिंग और जैसे कि लोग वो होते हैं भजन करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि जो भी उनको शब्द नहीं समझ में आता वो तोड़-मरोड़ देते हैं, जो उनके ट्यूनिंग में सेट नहीं बैठता है वो तोड़-मरोड़ देते हैं। पर जब गुरु नानक देव जी बैठते थे, गुरु नानक देव जी ने या बाकी गुरुओं ने जो भी बानी रची है, उसमें वो ये बोलते थे कि तुर दी बानी, यानी कि परमात्मा ਵੱਲੋਂ आया हुआ सिद्धांत ज्ञान। तो इसलिए जो भी उन्होंने लिखा है ना हमारे जो गुरु ग्रंथ साहिब में हमारे दर्ज है बानी, वो वही रियल है। तो गुरुपाद जब भी होते थे ना वो बोलते थे कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਚਾਹੇ ਨਾ, जो बानी है ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ दवाई है, ਤੁਹਾਡੀ मेडिसिन है, ਤੁਹਾਡੀ रूह ਦੀ खुराक है। इसलिए चाहे वो बंगाली होता था, चाहे नेपाली होता था, या कोई भी होता था संगत गुरुपा की, तो वो कहते थे कि गुरुजी समझ तो नहीं आई है, बट वो कहते समझ नहीं आई तो हम सुना कर, ये गुरुपा की वर्डिंग थी। तो इसलिए धीरे-धीरे हमें जो होता है वो बानी का अर्थ भी समझ आने शुरू हो जाता है। इसलिए संगत जी, हमें वो बानी जो है वो सुननी चाहिए, और सत्संग में आप भजन जो होते हैं ना, जैसे सिंगर्स के गाए हुए या ऐसे ही वो ये अवॉइड करने चाहिए, या आप अपने लिए सुन सकते हो, क्योंकि गुरुपाद जो थे ना ज़्यादा बानी के थ्रू ही हमें अपने आंसर्स देते थे। तो जैसे कि थी ना उनकी जैसे शब्द वगैरह होते वो 1-2 लगा लेते थे, या पंजाबी सिंगर्स के कोई गाने-वाने किसी ओकेजन्स पे या फेस्टिवल्स पे वो लगते थे संगत जी। तो इसलिए कल मुझे ये लगा कि इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया, इतनी भक्ति भावना से, श्रद्धा भाव से किया गया, बट उन्होंने भी जो थे ना बानी कम और जैसे शब्द होते हैं ना जैसे सॉरी संगत जी शब्द नहीं भजन, वो जैसे जाता बजाए, तो मुझे थोड़ा-सा लगा कि इनके ऑर्गेनाइज़र्स को भी ये चाहिए था कि गुरुपा ने बोला हुआ है कि बानी जो है ना, वही शब्द जो है, वही हमारी रूह की खुराक है। तो वो जो थे, वो ज़्यादा प्ले होने चाहिए थे गुरुपा के सत्संग प्लेलिस्ट में। तो ये कल थोड़ा-सा मुझे लगा, तो इसलिए मैंने अपने सत्संग में शेयर किया। पर देखिए गुरुपा जहाँ आते हैं, वो आते भी ज़रूर हैं और अपनी संगत को देखते हैं, ब्लेस करते हैं, क्योंकि जहाँ संगत जी खुद देखो कि हम साक्षात महाशिव के आगे हों, तो फिर तो आपका कल्याण जो है होना ही होना है, क्योंकि शिव की मैं बता नहीं सकती कि शिव से कुछ नहीं छुपा। मैं कितने सत्संग सुनती हूँ, उसमें क्या-क्या गुरुपा के बारे में पुरानी संगत भी बताती है, या जिनके अब भी जिनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, कि वो गुरुपा ये भी बोलते थे कि 80% आराम आ गया, वो जो 20% तू रोटी लुका के लेके गई थी ना आंटी, अगर तू भी खाना देते 100%। मतलब गुरुपा को संगत जी एक चीज़ पता है। अगर आपके मन में कोई गलत ख्याल आ भी जाता है ना, तो आप गुरुपा से माफ़ी माँगे, क्योंकि गुरुपा जो है आपके बारे में सब जानते हैं गुरु। तो उसके बाद संगत जी सत्संग हुआ, प्रसाद हुआ, थोड़ी सेवा भी गुरुपा ने मौका दिया। उसके बाद जैसे ही मैं बाहर आती हूँ, मैं वही 777 का टोकन जो होता है वो देती हूँ, एंड मैं अपनी जूतों का जो भी मेरे फुटवियर थे उनका वेट करती हूँ, एंड वहाँ पे भी मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों ने भगदड़ मचा रखी है, टोकन कोई दे देते हैं, चीज़ें कोई दे देते हैं, तो ये मुझे ठीक नहीं लगा कि संगत को भी संयम रखना चाहिए, क्योंकि सब्र, संयम, शुक्राना ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए, तभी आप जो है गुरुपा की संगत जो है वो बन सकते हैं। एंड उसके बाद संगत जी मैंने जैसे ही बाहर आती हूँ, वहाँ पे मुझे ना साइड पे 777 की गाड़ी दिख जाती है, तो यानी कि गुरुपा ने आते भी मुझे ब्लेसिंग्स दी और गुरुपा ने मुझे जाती भी ब्लेसिंग्स दी। तो इसलिए मैं गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, आप मैंने जो सत्संग में आके आपसे ब्लेसिंग्स मांगी है, आप हमेशा अपनी सारी संगत को देना, आशीर्वाद देना, कोई भूल चूक हुई हो माफ करना, मुझसे संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भूल हुई तो माफ करना। तो मुझे लगा था कि शायद मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, बट जैसे कि ब्लेसिंग्स लेते टाइम तो हमारे हम चाहते हैं गुरुपा सबसे पहले नंबर हमारा लगाना, तो अगर हम ब्लेसिंग्स गुरुपा के से शेयर करते हैं तो उसमें भी हमारा नंबर सबसे पहला ही होना चाहिए। कोशिश करिए संगत जी कि आप लेट ना होइए, जिस प्रकार आपकी गुरुपा आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आप उसी वक़्त शेयर करें। एंड संगत जी छोटी-सी एक चीज़ और रह गया मेरा, जैसे मैंने उसके बाद ऑटो में बैठी हूँ मैं, तो वहाँ पे कोई संगत जी मेरे साथ ही आ गए, एंड उन्होंने बताया कि वो भी हमारे एरिया के साइड ही थे, तो उन्होंने बोला कि आपको ब्लेसिंग्स मिली? सुना मैंने भी था ब्लेसिंग्स का, पर संगत जी मुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिली, क्योंकि गुरुपा की नहीं मर्ज़ी होगी। उसके बाद ना मैंने उनको बोला कि वहाँ पे तोहफ़ा प्रसाद मिल रहा था, आपको मिला? कहते नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मुझे 2 टॉफ़ीज़ मिली, एक नीचे गिर गई थी, एंड पकड़ाते-पकड़ाते, क्योंकि लाइन्स बहुत होती हैं, दूर थे अंकल जी जो मुझे पास ऑन कर रहे थे, तो गिर गई थी, तो
मैंने फिर ये समझा कि ये उनके लिए होगी, तो एक टॉफ़ी मैंने निकाली, मैंने जो ऑटो में था उनको दे दी। मैंने कहा संगत जी आपको गुरुपाल ऐसी ब्लेसिंग्स मतलब नहीं खाली देना चाहेंगे। अब आप बोलेंगे कि अपनी ब्लेसिंग्स नहीं शेयर करते, पर संगत जी जब मैं खुद गई हूँ वहाँ पे सब ब्लेसिंग्स मुझे खुद मिली हैं। मुझे पहले भी टॉफ़ी मिली, उसके बाद मुझे बिना माँगे गुरुपाल से 2 टॉफ़ी प्रसाद फिर से मिल गया। तो इस वज़ह से जो है मैंने अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं अब जो मुझे मिली थी वो मैंने उनको समझ के दूँगी। ब्लेसिंग्स शेयर करने से भी ना आपको मतलब कृपा मिलती है, इसलिए आपको पहले पता लग जाता है कि कौन-सी आपकी है और कौन-सी किसी और की। अगर गुरुपा ने वहाँ नहीं जाना होता, तो उनके पास ब्लेसिंग्स में टॉफ़ी प्रसाद के रूप में तो वो नहीं जाते। बट उन्होंने मुझे स्पेशली मेरा ऑटो चलने वाला था, उनको साथ में बिठाया कि इनको टॉफ़ी प्रसाद भी देना है, तो मेरे पास तो गुरुपा ने पहले से मुझे दे रखी थी, तो फिर मैंने उनको दे दी ऑटो में एंड वहाँ पे भी थोड़ी बातें हम करते गए गुरुपा के बारे में, तो अच्छा लगा, मौसम भी अच्छा था। अंदर क्राउड की वजह से सफोकेशन हो रही थी, बट सब अच्छा था। तो इस प्रकार मेरा शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे विराम करती हूँ। तो संगत जी को शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप माफ़ कीजिएगा। कृपा इसी तरह अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना गुरुपा। अपनी सारी संगत को हर कष्टों से बचाना। अभी भी जब मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने में सोच रही हूँ ना कि शोर होगा या मैं कुछ और जगह पे करती हूँ, तो फिर से मुझे 777 जो मेरी बैटरी की फ़ोन की बैटरी में मुझे दिख गया। इसलिए तो मैंने जो भी संगत जी नॉइसेज़ आई हैं इग्नोर करें एंड मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग किया है। गुरुपा हमेशा सत्संग शेयर करने मेरी आंटी पर, अपनी सारी संगत पर आपकी कृपा रखना, क्योंकि आप हैं तो सब है गुरुपा। वी लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।